नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान ओम प्रकाश जहांगीर जी। आप वर्तमान में अखिल भारतीय जहांगीर ब्राह्मण महासभा जिला सभा पाली के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपने खास मुलाकात कार्यक्रम में मुझे बुलाया और आपका कार्यक्रम मैं देखता हूँ, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं जी। आपके पिताजी भी बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे थे, आप भी उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। आपके कार्यक्रम को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद आपको भी। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा पैतृक गांव सोजत रोड के पास धुंधला गांव है। अच्छा। तो शुरुआत में मेरा जन्म तो ननियाल में हुआ था, वैनुपुरा गांव में जी। रानी के पास है। और शुरुआत से मैं धुंधला गांव में ही हम रहते थे। मेरी बचपन से 8वीं तक की पढ़ाई भी मेरे गांव में ही हुई है। जी। और मेरे दादाजी का नाम फाऊलाल जी है, मेरे पिताजी का नाम मांगीलाल जी है। जी। और हम लोग शुरू में काफ़ी 92 तक हम लोग गांव में ही रहते थे। जी। उसके बाद हम लोग पाली में रहने लग गए, मेरे पिताजी आए तो हम लोग यहाँ रहने लग गए। जी, बहुत बढ़िया। सर, आप आपकी शिक्षा के बारे में बताएं। जैसा मैंने बताया, शुरू से 8वीं तक की जो पढ़ाई है वो मैंने अपने गांव में गवर्नमेंट स्कूल में की। जी। उसके बाद में मैंने राजकीय बांगड़ स्कूल पाली में उच्च माध्यमिक की तक की पढ़ाई की। उसके बाद में मैं फर्नीचर के कार्य में लग गया था। सर, बात आपने पुश्तैनी व्यवसाय की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से शुरुआत करी और आज आप इस मुकाम पे हैं। पुश्तैनी काम का तो सर ऐसा है हमारे कि आपके और हमारे घर में क्या है, बुजुर्ग पुश्तैनी काम करते ही है। जी। तो अपने को अलग से कुछ ट्रेनिंग देने की जरूरत होती नहीं है, तो शुरू से ही वो काम सीख ही जाते हैं। मतलब बचपन से और ऐसे भी रहा है। जब मैं मतलब उच्च माध्यमिक पढ़ने के बाद में जब काम पे लगा, जी। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं आज से सीखना शुरू, मैं काम सीखा हुआ था उससे पहले। जी। और मैं सीधे काम पे लगा और 1 साल बाद में मैंने अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट बेस लेना और साथ में आदमी रख के काम करना शुरू कर दिया था। जी। तो ये मैंने 96 से अपना काम शुरू कर दिया था। बिल्कुल। तो 96 से लगाकर मैंने फर्नीचर का काम किया, बहुत अच्छा काम किया, खूब काम किया। जी। और फिर फर्नीचर का काम करने के बाद में फिर पापा जी, मैं, मेरा छोटा भाई, हम सब साथ ही काम करते थे। जी। और उसके बाद में फिर ऐसा लगा कि भाई अब अपने व्यापार में आना चाहिए। तो फिर 2009 में हमने पाली में श्री टिम्बर नाम से लकड़ी की दुकान लगाई थी। जी। तो फिर धीरे धीरे जैसे ज़रूरतें होती गई वैसे कामकाज बढ़ता गया। जी। तो उसके अभी अपने कुछ अचीवमेंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें। फर्नीचर का काम करते करते फिर फर्नीचर का काम भी खूब अच्छे से किया, काफ़ी स्टाफ रहते थे। उसके बाद में फिर व्यापार में आ गए। मेरा छोटा भाई आर्किटेक्ट कर लिया था उसने। अच्छा। तो हम साथ ही करते थे, मेरी लकड़ी की दुकान थी। लकड़ी से फिर अब उसको बढ़ाते बढ़ाते प्लाई जी। और क्वांटिटी बढ़ाना, जी। ये लेमिनेट, विनियर, जी। मतलब आज ऐसी स्थिति है कि हम जो फर्नीचर लाइन का सारा सामान हम रखते हैं। जी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जो भी आइटम जो मार्केट में आती है वो लेटेस्ट हम अपनी दुकान पर रखते हैं। और समाज, मैक्सिमम समाज के जो है काम करने वाले लकड़ी के, तो उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है। और जैसे पाली का व्यापार मंडल जो है, उस व्यापार मंडल में भी जो हमारा टिम्बर प्लाईवुड एसोसिएशन है उसका भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। बहुत बढ़िया। और सबके सहयोग से बढ़िया काम हो रहा है सर। बहुत बढ़िया। सर, व्यवसाय के साथ साथ आपकी समाज सेवा में आपकी रुझान कैसे हो, आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। समाज सेवा वैसे तो नरेश जी ऐसा होता है सर कि समाज सेवा जो है वो परिवार में बचपन से ही मिलती है। मेरे दादाजी भी अच्छे समाज सेवी थे, मेरे पिताजी भी थे, तो उनकी प्रेरणा से। और फिर हम लोग या जैसे पाली में आए, तो पाली में भी 95 में मैंने देखा था, या प्राचीन मंदिर नहीं, ये जो विजयनगर में जो मंदिर है इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अच्छा। तो उस प्राण प्रतिष्ठा में मैंने देखा था कि समाज के अग्रणी लोग जैसे सोनलाल जी मार साहब उस समय अध्यक्ष थे, किशन लाल जी थे, अपने भंवरलाल जी थे, ब्रजमोहन जी थे। इनको मैंने देखा कि ये समाज सेवा कितनी अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से कर ले। उस समय भाव जगह कि अपन भी कुछ आगे जरूरत होगी तो करेंगे। जी। तो उससे जुड़ाव हुआ।
और फिर यहाँ भी जुड़ा हुआ, और गांव में भी हमने मेरे पिताजी की प्रेरणा से, मेरे दादाजी की याद में उन्होंने एक महादेव जी के मंदिर में भव्य भवन बनाया। अच्छा। और वो हमने बना के मेरे पिताजी की तरफ से हमने मतलब मेरे दादाजी की याद में गांव को और समझ। मंदिर को सुपुर्द किया। बहुत बढ़िया। हाँ सर। तो समाज सेवा में अपन किन किन पदों पर रहे हुए हैं और अपने कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही है, थोड़ा सा शेयर करें। समाज सेवा में एक कार्यकर्ता से शुरुआत की थी मैंने, जी। और हमेशा ये चाहता था कि पद से ज़्यादा कार्यकर्ता बने रहें। और सब ये जो अभी मैंने आपको बताए थे, इनका बहुत स्नेह मिला, इन्होंने हमेशा मुझे साथ लिया। जैसे सोहन लाल जी हो गए, किशन लाल जी मार साहब ने मुझे काफ़ी अपने साथ लिया। तो वैसे रूटीन काम तो चलते रहते थे। मेन जो अपने प्राचीन मंदिर है एक पाली में, अच्छा। जो करीबन 550 साल पुराना है, अच्छा। उस मंदिर का जीर्णोद्वार की जब बात आई, तो उस मंदिर के जीर्णोद्वार में मैंने देखा काफ़ी समय से मतलब बात चल रही थी, इसका जीर्णोद्वार करना है करना है करना है, लेकिन वो काम शुरू नहीं हो पा रहा था। पता नहीं क्यों। एक्चुअली वहाँ स्थिति भी वैसी थी, बाजार है और बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ है, 10 फुट की रोड है सामने, एक आप लोडिंग टैक्सी भी सामने खड़ी नहीं कर सकते। अच्छा। वहाँ मतलब वैसी स्थिति, मंदिर की भी छोटी जगह है, 13x31 का वो मंदिर था। जी। उस समय हमारे किशन जी मार साहब पाली सेवा समिति के अध्यक्ष थे, जी। और उनके साथ हमें लगा, और हमने उनके साथ मिलकर, उनके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में उस मंदिर का शुरुआत किया। और उस मंदिर के शुरुआत में पद एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उनका जो मेरे ऊपर भरोसा था, जी। और हमने जो हर जगह काम साथ रह के किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। उसके बाद में ढलाराम जी इंद्राणिया करके हमारे अच्छा। अध्यक्ष बने। तो ढलाराम जी के कार्यकाल में भी मंदिर का निर्माण का काम हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे से किया। और आज संगमरमर का जोरदार भव्य मंदिर वहाँ बना है। जी। उसकी प्राण प्रतिष्ठा में अपने भंवरलाल जी जोपिंग अध्यक्ष थे। अच्छा। मैं उनके साथ कोषाध्यक्ष था, जी। और उसके बाद में मंत्री भी रहा। तो उस प्रतिष्ठा के समय में जो मतलब प्रतिष्ठा के समय में कोषाध्यक्ष और वित्त विभाग का मुझे बनाया हुआ था कि भाई आपको ही सारे पैसे इकट्ठे करने हैं और आपको ही खर्च करने हैं। बहुत बढ़िया। उसका क्राइटेरिया था कि आप पाली जिले से, पाली शहर के बाहर से पैसे नहीं लेंगे। अच्छा, केवल पाली से ही? पाली से ही लेना है। और पाली से हम जीर्णोद्वार के टाइम भी पैसा ले चुके थे, फिर भी लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। भव्य प्रतिष्ठा हुई, उसमें खूब लोग आए थे। और अपने कई लोगों ने तो उस समय वहाँ आए तो ऐसा कहा कि राम मंदिर वालों को अपने समाज से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब ऐसी जगह पर ये मंदिर बन सकता है तो राम मंदिर भी बन सकता है। उस समय 2016 की बात है, उस समय राम मंदिर नहीं बना था, उसके बाद बना है। अब तो भगवान राम जी विराजमान हो गए हैं। तो ये इस तरह से चला। उसके बाद में वो मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई, कर गई, सब बढ़िया हो गया काम जी। फिर मतलब रूटीन काम चलते रहे। फिर एक अभी अपने जिले के चुनाव हुए, मतलब 21 अगस्त 22 को, 21 अगस्त 2022 को जिले के चुनाव थे। उस दिन सब लोग वहाँ आए थे पाली जिले से, मैं भी वहाँ गया था। तो सब लोगों ने जैसे बताया कि भाई आपको आगे आना चाहिए, करना चाहिए। और फिर पता नहीं, मेरे पापा जी कहने से समझ लो, चाहे मैं समाज के कहने से समझ लो, मैंने भी उसमें फॉर्म भरा। अच्छा। और मैं समाज के पाली जिले के लोगों का आभारी हूँ कि मेरा फॉर्म देखते ही सब लोगों ने कहा कि आप ओम प्रकाश जी को बढ़ाओ, हम सर्वसम्मति से इनको बनाते हैं, कोई भी तरह का चुनाव नहीं करेंगे। तो ये उनका मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग था। बहुत बढ़िया। और उसके बाद में फिर हमें काफ़ी टाइम से ये पाली में एक रिक्वायरमेंट थी कि जगह अपने पास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है जी। वीडी नगर मंदिर है तो वो छोटी जगह है, प्यारा चौक है तो वहाँ तो 50 आदमी से ज़्यादा रुक ही नहीं सकते। अच्छा। तो अपने पास जगह नहीं थी और एक छात्रावास की डिमांड थी। अच्छा। वीडी नगर में जो छात्रावास है उसमें 8-9 रूम है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है मतलब बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें मंदिर भी उसी में है, सामाजिक कार्यक्रम भी उसी में होते हैं, छात्रावास भी उसी में है, तो इतनी अपने पास जगह नहीं है। हालांकि वहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है। अच्छा। लेकिन थोड़ी और ज़्यादा बढ़िया जगह हो तो और ज़्यादा व्यवस्था हो सकती है। तो फिर हमने
भाई पाली में दानदाताओं से, पाली में लोगों से बात करी। हमने भंवरलाल जी आसदेव साहब, जो पहले से शिक्षा के लिए बहुत समर्पित भाव से, उन्होंने कई बार अपनी जो अपना मन था वो रखा कि भाई अपने यहाँ छात्रावास बनना चाहिए। तो फिर अपने सभी की सलाह से एक श्री विश्वकर्मा शिक्षा समिति जो हमने पहले से बना रखी थी, जी उसी शिक्षा समिति के अंतर्गत पाली में एक भव्य छात्रावास बने, समाज भवन बने और एक बड़ी जगह बने जिसमें कितना ही बड़ा कार्यक्रम हो तो उसमें हो जाए, वो करने के बारे में विचार किया। बहुत बढ़िया। फिर उस छात्रावास के लिए पाली जिले की सब मंदिर समितियाँ और पाली जिले के भामाशाहों, अन्नदाताओं सब ने मिलके ऐसी किया कि भाई जैसे इसकी ज़मीन की व्यवस्था हो जाए जी। और ज़मीन के बाद में निर्माण की भी व्यवस्था हो जाए। और अभी ऐसी स्थिति है साहब के उस विश्वकर्मा शिक्षा समिति में मैं सचिव के पद पर हूँ जी। और हमारे भंवरलाल जी आसदेव जो है वो उसमें अध्यक्ष पद पर है। अच्छा। हमारे भंवरलाल जी गुगरिया साहब है जो दुदौड़ के है, अभी बेंगलोर विरासत है जी। वो इसमें संरक्षक है। और इस छात्रावास की पूरी ज़मीन भी भंवरलाल जी आसदेव ने दी है। और वो छात्रावास जो है वो भव्य छात्रावास बन रहा है जिसमें 101 कमरे होंगे। अच्छा। और 4 बड़े हॉल होंगे, उसमें सारे कार्यक्रम हो जाएंगे। 40,000 स्क्वायर फुट, 38,000 स्क्वायर फुट वो अपने पास जगह है टोटल। बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा हो जाएगा और उसी में अभी हम सब लगे हुए हैं। तो आपके कार्यकाल में अभी शुरू हुआ है और आपके कार्यकाल में आप कोशिश करेंगे कि एक स्टेप पूरी हो जाए इसमें? बिल्कुल साहब, कोशिश ये करेंगे कि इसको आपको अभी मैं डेट नहीं बताऊं, डेट फाइनल होने के बाद बताऊं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। जी जी। बाकी आपको इसके उद्घाटन में बहुत जल्दी समाज के सभी बंधुओं को बुलाएंगे बहुत बढ़िया। और करेंगे इसको जल्दी। तो समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक तो सामाजिक संगठन और कुछ चीज़ें जो है वो कमज़ोर हो रही है, मैं देख रहा हूँ। पहले समाज में वो रिश्ते जो होते थे वो लंबे चलते थे। जी। मुझे नहीं लगता कोई 100 में से एक आध कहीं सुनने को मिलता था कि वो टूटा है, बाकी टूटता नहीं था। जी। अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा समाज में रिश्ते टूट रहे हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, जी। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि सामाजिक लेवल पे मुझे और आप सबको मिलके, या हम सबको मिलके ये प्रयास करना चाहिए कि रिश्ते जो है वो ज़्यादा वो टूटे नहीं, मेंटेन और मेंटेन रहे। तो ये एक तो बदलाव सामाजिक दृष्टि से ये है। बाकी एजुकेशन वाला है तो हर जगह मुझे लगता है ये बदलाव तो अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जगह अभी छात्रावास भव्य तरीके से बन रहे हैं। हमारे यहाँ भी बन रहे हैं और भी जगह बन रहे हैं। सर, परिवार के बारे में थोड़ा बताएं कि आपकी शादी और बच्चों के बारे में। परिवार में मेरे पिताजी मांगीलाल जी जो अभी हमें छोड़ के चले गए, सवा साल हुआ है। मेरी माताजी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मेरे माताजी है मेरे पास ही है। मेरी शादी पाली में ही हुई, हाउसिंग बोर्ड में मेरे ससुराल है। अच्छा। और इनका मूल जो गांव है वो राणा गांव है जो जरोइट तहसील पड़ता है। अच्छा। और मेरा छोटा भाई है, एक छोटा भाई है मेरा और 2 मेरी बहनें हैं। अच्छा। तो छोटा भाई का ससुराल खरोकड़ा है या पास में ही है, और बहनें एक पाली में ही है और एक पूना में रहती है। करीब करीब सारे पाली से हैं, बाकी एक सिस्टर पूना गई हैं। हाँ, वो भी पाली के ही है, वो पूना रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक बड़ा बच्चा है और उसके बाद में 2 बेटियां हैं। उसके बाद में छोटे वाले भाई के 3 बच्चे हैं, वो भी मेरे ही बच्चे हैं। तो 4 बच्चे बेटे हो गए और 3 बेटियां हो गई। बहुत बढ़िया। हाँ सर। सर, आप समाज बंधुओं के नाम और युवाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधु जो है सामाजिक एकता जी। और पारिवारिक एकता को बनाए रखें। और युवा पीढ़ी जो मैं देख रहा हूँ, वैसे सभी नहीं, कुछ अपवाद है जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। और बाकी पढ़ाई लिखाई वो अपनी जगह पे है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी को अपना व्यापार या अपना खानदानी धंधा करने का मौका मिले तो उसको भी आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मैंने वही किया है और हम सब कर सकते हैं। युवा, ऐसा कोई नहीं है नौकरी करने से ही कोई आगे बढ़ेगा। जी। आज जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है या जितने बड़े लोग हैं उसमें नौकरी पेशा बहुत कम है, बाकी दूसरे ज़्यादा है।
तो नौकरी के अलावा भी बहुत सारे अवसर हैं। तो नौकरी भी हो सकती है, दूसरा भी हो सकता है। मैं नौकरी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल लेकिन मेरा जो शुरू से था बचपन से, जी मुझे जब से याद है 5वीं में या 6ठी में या 10वीं में पढ़ता था, जी तो मुझे से सब टीचर या घर वाले पूछते तू बड़ा होके क्या बढ़ेगा, तो मैं उनको यही कहता था मैं कुछ भी बनूंगा लेकिन मैं नौकरी नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, शुरुआत से यही विचार है। शुरू से यही बाकी विचार था। काफी लोगों के विचार ये है, यही हाँ। है कि नौकरी नहीं करना, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। नौकरी देने वाला बनना चाहिए, बस मैं यही बिल्कुल मेरा था। हालांकि अच्छा। नौकरी हाँ, अच्छी है, नौकरी अभी अच्छी बात है, कोई जी, खराब नहीं है, जी। लेकिन अब वो सबकी अपनी अपनी सोच नौकरी है। देने वाले बनना चाहिए, सही बात है। हाँ, बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफी हम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।